नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को त्रिकोणमिति के कुछ नेक्स्ट वीडियो जो थे शेष बचे हुए थे फार्मूले के, उसको मैं लेकर आया हूं। लेकिन मेरे वीडियो को देखने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों और सहपाठियों को, जितने लोग भी आपके साथ में पढ़ते हैं, सबको इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। और मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए जिससे आप सारी जानकारी पूरा पाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम निम्न 4 चतुर्थांशों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं। अब देखिए, ये प्रथम चतुर्थांश है, तो प्रथम चतुर्थांश में यानी हर एक कोऑर्डिनेट में 6 साइन कास टैन ये त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूले होते हैं। तो देखिए, पहले चतुर्थांश में यानी फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, ये लिखा है। ए का मतलब होता है आल, यस का मतलब होता है साइन और कास, साइन और कौशिक होता है, फिर टैन है। तो पहले देखिए, फर्स्ट चतुर्थांश में आल के आल पॉजिटिव होते हैं, यानी इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड चतुर्थांश में सिर्फ साइन और काशिक पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और काशिक पॉजिटिव होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में सिर्फ टैन और काट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। फिर फोर्थ कोऑर्डिनेट में कास और सेक पॉजिटिव होता है, कास और सेक को पॉजिटिव रखा जाता है। अब इसके बाद में देखिए, इसे हम EASTC द्वारा याद रख सकते हैं। अब EASTC क्या है? ए का मतलब होता है आल पॉजिटिव, यस का मतलब होता है साइन और कॉशिक पॉजिटिव, टी का मतलब होता है टैन और काट पॉजिटिव होता है, सी का मतलब कास और सेक पॉजिटिव होता है। यहाँ लिखा भी है कि फर्स्ट यानी आल पॉजिटिव फर्स्ट चतुर्थांश में सभी मान धनात्मक होते हैं, सेकंड चतुर्थांश में केवल साइन और कॉशिक धनात्मक होता है, थर्ड चतुर्थांश में केवल टैन और काट के धनात्मक होते हैं, फिर फोर्थ चतुर्थांश में केवल कास और सेक धनात्मक होते हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए यहाँ से। इसके बाद में जैसे पूरक कोणों, देखो यहाँ से एक डिफिनीसन आप लोग के लिए सबसे ज़बरदस्त डिफिनीसन है। जैसे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो पूरक कोण किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। जब दो कोणों का योग 90 अंश हो, जहाँ से पूरक कोण आता है, पूरक कोण को कम से कम समझे रहिए कि जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें पूरक कोण कहते हैं। अब यहाँ से देखिए, जो कोण 90 - थीटा के त्रिकोणीय अनुपात में अगर देखा जाए तो साइन 90 - थीटा ये कॉस थीटा होता है, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होता है, क्योंकि 90 - थीटा आपको पता है कि ये 90 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री होता है, ये 180 होता है, यहाँ पर 270 होता है और यहीं पर 360 होता है। तो जैसे आप 90 - थीटा करेंगे, आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होगा, लेकिन कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा। फिर कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होता है, फिर सेक 90 - थीटा कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 - थीटा सेक थीटा होता है। टैन 90 - थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 - थीटा टैन थीटा होता है। कॉट 90 - थीटा टैन थीटा होता है। फिर यहाँ से यानी फर्स्ट चतुर्थांश के अनुसार सभी मान धनात्मक होते हैं। कोण 90 + थीटा के त्रिकोणीय अनुपात में अगर देखा जाए तो साइन 90 + थीटा जो है ये कॉस थीटा होगा, फिर कॉस 90 + थीटा ये माइनस साइन थीटा होगा, क्योंकि 90 + थीटा जैसे आप करोगे, यहाँ 90 है तो 90 - थीटा जैसे करोगे जैसे आप सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुँच जाओगे। और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि इसमें साइन और कासेक ये सारे के सारे मान पॉजिटिव होते हैं, साइन और कासेक पॉजिटिव होते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी मान होंगे सब निगेटिव होते हैं। तो देखिए, साइन 90 + थीटा कॉस थीटा है, कॉस 90 + थीटा माइनस साइन थीटा है, फिर टैन 90 + थीटा माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 + थीटा माइनस टैन थीटा, यहाँ से ये है। इसके बाद में सेक 90 + थीटा क्या होता है? माइनस कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 + थीटा ये होगा सेक थीटा। यहाँ पर फोर्थ चतुर्थांश के अनुसार केवल कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से समझ चुके हैं, और इसीलिए यहाँ पर
ये कॉसेक जो है नेगेटिव है। फिर देखिए 180 माइनस थीटा। अब जब 180 माइनस थीटा पे हम लोग चर्चा करेंगे, 180 तो यहाँ से जब साइन 180 प्लस थीटा होगा तो देखो साइन 180 माइनस थीटा जब होगा तो यहाँ पर 180 अंश होता है, और यहाँ से जैसे आप थोड़ा सा भी एक अंश भी माइनस करेंगे आप सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुँच जाएंगे। तो जब आप सेकंड कोऑर्डिनेट में होंगे तो इसमें क्या होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, या तो साइन का अपोजिट कॉसेक, साइन का अपोजिट कॉसेक, यही दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा जो होगा ये प्लस साइन थीटा होगा, और कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा होगा। फिर टेन 180 माइनस थीटा जो होगा ये माइनस टेन थीटा होता है, और काट 180 माइनस थीटा ये माइनस काट थीटा होता है। एक चीज़ और आपको बता दें, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा वहाँ से पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा। लेकिन इसको दूसरे दोस्तों को भी शेयर करते रहिए जिससे सारे लोगों तक पहुँच जाए। फिर देखिए सेक 180 माइनस थीटा है, ये इक्वल टू माइनस सेक थीटा होता है, और कासेक 180 माइनस थीटा ये होगा, कासेक थीटा पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ से देखिए चतुर्थांश के अनुसार केवल साइन और कासेक धनात्मक होते हैं। फिर त्रिकोणमितीय अनुपात में देखा जाए 180, यहाँ से 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा के त्रिकोणीय अनुपात के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो साइन 180 प्लस थीटा जो होता है ये माइनस साइन थीटा होता है, कास 180 प्लस थीटा जो होता है ये माइनस कास थीटा होता है, टैन 180 प्लस थीटा ये टैन थीटा होता है, और काट 180 प्लस थीटा ये काट थीटा होता है। फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो सेक 180 प्लस थीटा जो होगा, सेक 180 प्लस थीटा ये माइनस सेक थीटा होगा, और कॉसेक 180 प्लस थीटा ये माइनस कॉसेक थीटा होता है। थर्ड चतुर्थांश के अनुसार केवल टेन और काट धनात्मक होता है, केवल टेन और काट धनात्मक होता है। फिर इसके बाद में अगर कोण एक है 270 माइनस थीटा अगर है कि त्रिकोणमितीय अनुपात अगर देखा जाए तो साइन 270 माइनस थीटा जो होगा ये माइनस कास थीटा होता है, साइन 270 माइनस थीटा माइनस कास थीटा होता है, और कास 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। फिर टेन 270 माइनस थीटा ये काट थीटा होता है, और क्योंकि देखो 270 का मतलब हुआ कि यहाँ पर ये थर्ड कौन यहाँ पर है, और जैसे आप 270 माइनस थीटा करोगे देखिए फिर काट 270 माइनस थीटा ये टेन थीटा होता है। यहाँ से अगर फिर देखा जाए नेक्स्ट स्टेप से तो सेक 270 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा होता है, और कासेक 270 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। फिर यानी थर्ड चतुर्थांश के अनुसार केवल टेन और काट धनात्मक होता है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। फिर देखिए कोण 270 प्लस थीटा जो होता है, यानी कोण 270 प्लस थीटा जो होता है, यहाँ से आप लोग क्या देख सकते हैं कि ये 270 है, 270 प्लस थीटा करोगे आप फोर्थ कोऑर्डिनेट में पहुंच जाओगे, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, या तो कास होता है, कास का अपोजिट, या तो सेक पॉजिटिव होता है। तो का यानी कोण 270 प्लस थीटा के त्रिकोणीय अनुपात अगर देखा जाए तो साइन 270 प्लस थीटा जब करोगे तो ये हो जाता है माइनस कॉस थीटा, और कास 270 प्लस थीटा अगर करोगे तो हो जाएगा साइन थीटा। कास 270 प्लस थीटा करोगे अगर तो ये साइन थीटा हो जाएगा, और टेन 270 प्लस थीटा जब होगा तो हो जाता है माइनस कॉट थीटा, और यहाँ से जब काट 270 प्लस थीटा होगा तो हो जाएगा माइनस टेन थीटा, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में हम लोग जा रहे हैं, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में सिर्फ कास और सेक पॉजिटिव होता है, तो इनका जाहिर सी बात है ये थर्ड कोऑर्डिनेट के हैं तो ये सब निगेटिव होंगे। फिर यहाँ हम लोग देखते हैं कि अगर जब हम लोग सेक 270 प्लस थीटा करेंगे तो कॉसेक थीटा होगा, फिर कासेक 270 प्लस थीटा करेंगे तो माइनस सेक थीटा होता है। यहाँ से सेकंड चतुर्थांश के अनुसार केवल साइन और कासेक धनात्मक होता है, क्या होता है, साइन और कासेक धनात्मक होता है। फिर हम लोग अगर देखें तो कोण यहाँ से जो होगा 360 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात अगर पे चर्चा किया जाए तो यहाँ से क्या होगा कि साइन 360 माइनस थीटा
साइन 360 माइनस थीटा, यहाँ पर 360 होता है। साइन 360 माइनस थीटा जैसे करोगे, जैसे आप फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाओगे, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपको पता है कि कास या तो पॉजिटिव होता है या तो फिर कास का अपोजिट सेक पॉजिटिव होता है, कास का अपोजिट सेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से साइन 360 माइनस थीटा जैसे करोगे, जैसे माइनस साइन थीटा होगा। फिर कास 360 माइनस थीटा जैसे करोगे तो कास थीटा हो जाएगा। फिर इसके बाद में टैन, अब देखिए टैन 360 माइनस थीटा करोगे, जैसे टैन 360 माइनस थीटा होगा तो फोर्थ कोऑर्डिनेट की है, और जबकि टैन और काट जो है ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आता है, तो यहाँ ये भी माइनस हो जाएगा। काट 360 माइनस थीटा माइनस काट थीटा, ये भी माइनस हो जाएगा। सेक 360 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, कासक 360 माइनस थीटा माइनस कासक थीटा होता है। और यहाँ से एक चीज़ मैं और आप लोग को बताने वाला हूँ, देखिए जब ये 90 एंगल इधर है और इधर 270 है, जब 90 और 270 में होता है तब साइन कास में चेंज होता है, ये चीज़ याद रखना। साइन कास में चेंज हो जाता है और कास साइन में चेंज हो जाता है। टैन टैन काट में चेंज होता है और काट टैन में चेंज हो जाता है अगर है तो। और फिर इसके बाद में इसका मतलब अगर सेक है तो सेक भैया चेंज हो जाएगा कौशिक में, कासक में, और कासक चेंज हो जाएगा सेक में। लेकिन ये चीज़ समझ पाए हैं आप लोग? अगर नहीं समझ पाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा अगर आपको डाउट है तो। और देखिए जब हम लोग 180 और 360 के नियर अबाउट में होते हैं तो क्या होता है कि साइन साइन रहेगा, साइन साइन में ही रहता है, कास कास में चेंज हो जाता है, कास कास में ही रहेगा, सेक सेक में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, टैन टैन में रहेगा, टैन टैन में रहेगा। और यहाँ से अगर देखा जाए तो काट जो है ये काट में रहेगा, काट काट में रहेगा। साइन का अपोजिट जो कौशिक होता है कौशिक कौशिक में रहेगा, और सेक सेक रहेगा सेक में। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए क्योंकि इसी को आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब यहाँ से देखिए जिनके चतुर्थांश हैं, यानी फोर्थ चतुर्थांश के अनुसार केवल कास और सेक, फोर्थ चतुर्थांश मैं बता चुका हूँ कि ये फोर्थ चतुर्थांश है, इसमें कास और सेक पॉजिटिव होते हैं, कास और सेक, तो वही चीज़ लिखा है कि पॉजिटिव होते हैं। फिर कोण 360 प्लस थीटा जो लिखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात, अब देख लीजिए यहाँ से इस पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लिया जाए। साइन साइन 360 प्लस थीटा जो होगा ये साइन थीटा होगा। फिर कास 360 प्लस थीटा, अब देखिए यहाँ पर 360 है, अब जैसे हम प्लस करेंगे तैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में फिर पहुँच जाएंगे, और जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर आल पॉजिटिव होता है, आल पॉजिटिव है। तो अब देखिए जैसे 360 से जैसे प्लस करेंगे तैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और आल पॉजिटिव होता है, तो साइन 360 प्लस थीटा यानी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। और मैंने अभी बताया कि अगर 180 पर हैं आप या 360 पर हैं तो साइन साइन रहता है, कास कास रहता है, यानी चेंज नहीं होता है। तो फिर क्या होगा कि साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, कास 360 प्लस थीटा कास थीटा होगा, टैन 360 प्लस थीटा टैन थीटा होगा। और उसी तरह से कास यानी अगर देखा जाए कॉट 360 प्लस थीटा करोगे तो कॉट थीटा होगा। फिर इसके बाद में सेक 360 प्लस थीटा अगर करोगे तो सेक थीटा, कौशिक 360 प्लस थीटा करोगे तो कौशिक थीटा होगा। ये फर्स्ट चतुर्थांश के अनुसार सभी मान धनात्मक होते हैं। ये लाइन आप लोग के लिए जो हमेशा ये लाइन आपको दिखाई गई है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये चीज़ समझ लीजिएगा। जैसे देखो यहाँ पर ये लाइन है, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ लेना। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो इंटरमीडिएट वालों के लिए भी है और क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और इंटरमीडिएट वालों के लिए भी है। तो यहाँ से देखिए जो लोग इंटरमीडिएट में मैथ लेंगे, साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कास ए, और 2 साइन ए इंटू कास ए क्या हो जाएगा, 2 टैन ए 1 प्लस टैन स्क्वायर ये। एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर इसका जितने भी जो भी फार्मूले हैं अगर इसका डेरिवेशन चाहिए आपको कि ये कैसे आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना,
मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे के सारे फार्मूले जो भी हैं इनका डेरिवेशन मैं बता दूंगा कि कैसे फार्मूले आते हैं, कैसे ड्राइव किए जाते हैं। फिर कास टू ए का फार्मूला होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जैसे अब मान लीजिए कास टू ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ये कैसे आया है, ये सारी चीज़ें अगर आपको जानने की ज़रूरत है, उत्सुकता है मन में, तो मैं बता दूंगा, लेकिन जब आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तब। टू कास स्क्वायर ये माइनस वन फार्मूला होता है कास टू ए का। फिर अगला फार्मूला तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर ये फार्मूला होता है। अगला फार्मूला देखा है तो वन माइनस टेन स्क्वायर ये अपान वन प्लस टेन स्क्वायर ये फार्मूला होता है। फिर साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। फिर साइन ए माइनस बी का फार्मूला अगर देखा जाए तो साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। फिर कास ए प्लस बी का अगर फार्मूला देखा जाए तो कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो कास ए माइनस बी कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को अच्छे से समझ सकते हैं। टाइन ए प्लस बी का अगर फार्मूला देखा जाए तो टाइन ए प्लस टाइन बी बटे वन अपान टाइन ए इंटू टाइन बी, वन अपान टाइन ए इंटू टाइन बी। टाइन ए माइनस बी अगर देखा जाए तो टाइन ए माइनस टाइन बी अपान वन प्लस टाइन ए इंटू टाइन बी, वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। यहाँ से फिर देखा जाए काट ए प्लस बी का फार्मूला होता है काट ए इंटू काट बी माइनस वन। फिर काट बी प्लस काट ए। फिर काट ए माइनस बी का अगर फार्मूला देखा जाए तो काट ए इंटू काट बी प्लस वन। फिर काट बी माइनस काट ए, यानी काट ए माइनस बी का होगा काट ए इंटू काट बी। काट ए माइनस बी का फार्मूला है काट ए इंटू काट बी प्लस वन अपान काट बी माइनस काट ए। फिर एक फार्मूला और है मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए कि टेन टू ए बराबर होता है टू टेन ए अपान वन माइनस टेन स्क्वायर ए। अब अगर इस सब का फार्मूले का आपका डेरिवेशन चाहिए कि कैसे ड्राइव किया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं ज़रूर बताऊँगा। अगर आपको इसका सल्यूशन पता है तब कोई बात नहीं, लेकिन अपने दोस्तों और सहपाठियों को इसको शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करूं। देखिए अगर मेरी वीडियो को आप शेयर करते रहेंगे तो मैं सारे जितना भी आपके मैथ के सवाल हैं ए टू जेड सारे सवाल आपको प्रोवाइड कर दूँगा, सारे सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाऊँगा। तो इसलिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।